हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियोस में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए स्टूडेंट, जिसका इंतजार था उसका वन शॉट आप लोगों को आ गया है। क्लास 12th केमिस्ट्री का वन शॉट, यह पहला चैप्टर्स का है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और ही चैप्टर्स आएगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो शेयर करिएगा। आप लोग शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ईथर क्वाथ मिश्रण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे विलयन संगठकीय परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं। ईथर क्वाथ मिश्रण या क्वथनांक मिश्रण कहलाते हैं। इनको दो नाम से जाना जाता है। उदाहरण है 95.6% अल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण रहता है। ईथर क्वाथ मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ईथर क्वाथ मिश्रण दो प्रकार के होते हैं भैया। चलिए जान लेते कौन कौन से होते हैं। पहला होता है निम्न ईथर क्वाथ मिश्रण, दूसरा होता है उच्च ईथर क्वाथ मिश्रण। निम्न ईथर क्वाथ मिश्रण की परिभाषा की बात करें तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उसे निम्न ईथर क्वाथ मिश्रण कहते हैं। उदाहरण है एसीटोन प्लस CH2। और उच्च ईथर क्वाथ मिश्रण ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उसे हम उच्च ईथर क्वाथ मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरल क्वेश्चन है लेकिन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिभाषा की बात कर दें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जैसे नमक पानी का घुलना। तीसरा क्वेश्चन है मोलन्स किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या व उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलन्स या मोल प्रभाज के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम है, पढ़ा भी होगा आपने। मोलन्स अणुभार बट्टे भार बट्टे अणुभार। हेनरी के नियम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस नियम के अनुसार किसी गैस के द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के समानुपाती होता है। m बराबर Kp, जहाँ K एक स्थिरांक है, गणितीय व्यंजक में है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हेनरी का नियम के बाद है राउल्ट के नियम। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में भी इसको देख सकते हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। P0A माइनस PA बटे P0A इक्वल XB, इसका गणितीय रूप भी पूछ देता है कभी काल, लेकिन इतना सूत्र है, इतना अगर 3 नंबर में पूछेगा तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। P0 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PA0 विलयन में उपस्थित विलयन का वाष्प दाब है, और XB बराबर विलय का मोल प्रभाज है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम पालन करते हैं। इसमें ताप एवं दाब के संपूर्ण राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन H मैक्सिमम बराबर 0 होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। और आयतन परिवर्तन इसकी बात कर दें आदर्श विलयन में तो इसमें नहीं होता है और इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम कर दें तो आ रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलयन का मोल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर होता है जो मोल अवाष्पशील विलय के 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। इसलिए हिमांक अवनमन का गणितीय रूप है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेल्टा TF समानुपाती m डेल्टा TF बराबर KF m। यदि हम m का मान 1 मान दें तो डेल्टा TF इक्वल KF हो जाएगा। सेकंड इसी का भाग है मोल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। क्वथनांक में उन्नयन की अगर गणितीय रूप इसकी बात कर दे, पूछता भी है, नहीं पूछेगा तो भी लिख देना एग्जामिनर ताकि समझ सके। डेल्टा TF समानुपाती m डेल्टा TB बराबर KB गुणे m। m बराबर m होता है, m बराबर 1 होता है डेल्टा TF, TB बराबर KB, जहाँ KB मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।